अगर तुम्हें कहीं अखंड वृंदावनवास मिला है या वृंदावन आने को मिला है तो यहां ये गलती मत कर देना, क्योंकि यहां का पाप भी बहुत जोर का होता है। जैसे यहां 1 रुपया दान करे तो लाखों रुपया के दान के बराबर उसे फल मिलता है। 1 रोटी किसी को पवावे तो लाखों को पवाने का फल, ये धाम है। ऐसे ही यहां छोटा पाप भी पहाड़ जैसा दंड देता है। ये बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत उपजाऊ सिद्ध भूमि है। अगर यहां किसी दूसरे की माता बहन के साथ कोई पाप कर्म की बात सोचेंगे भी तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। बहुत होश में ये धाम है। इसीलिए बड़े बड़े महाजनों को कहा है कि 1-2 दिन जाओ, चुपचाप दर्शन करो, आंख मूंद के वापस लौट आओ, कोई पाप न बनने पावे। अगर यहां वृंदावन में आप आए हैं 2-3 दिन के लिए तो थोड़ा संयम से रहिए। ये कोई आपके पिकनिक मनाने का स्थान नहीं। यहां सुकृत कमाने आया जाता है, पुण्य कमाने आया जाता है, धर्म कमाने आया जाता है, भगवान का त्रिगुणातीत नाम जप करके कृपा प्रसाद पाने आया जाता है। तो यहां बहुत दैन्य रहो, निष्पाप रहो, जितने दिन रहो बहुत सावधान रहो। श्रीपाद कह रहे परदार वित्त परिहरेशु, दूसरे की स्त्रियों की तरफ या माताओं बहनों की तरफ दृष्टि उठाकर मत देखो काम भाव से, पतित हो जाओगे। तुम्हें क्या पता कौन कहां किस धरा की है। तुम्हें स्त्री दिखाई दे रही है तुम्हें, लेकिन तुम्हें पता नहीं श्री जी की किस भाव दशा में वो है, और उसके प्रति तुमने काम भाव कर लिया तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। खिलवाड़ मत समझना। यहां खिलवाड़ मत समझना कि वो खड़े हैं, हम उधर दृष्टि डाल रहे हैं, उनको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, चेष्टाएं कर रहे हैं। वृंदा सखी का शासन है, न देखने लायक रह जाओगे न मुस्कुराने लायक रह जाओगे। बहुत होश में। ये सत्संग इसीलिए कड़ुआ थोड़ा लगेगा क्योंकि ये आपको बहुत अमृतमय परम पद में पहुंचाने के लिए ही हो रहा है। आप यहां खड़े हैं पंक्ति में, सामने माताएं बहनें खड़ी हैं, आप बार बार दृष्टि मिला रहे हैं, बार बार मुस्कुरा रहे हैं, बार बार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। तुम जैसे मरण धर्मा की मुस्कुराहट का त्याग तो उन्होंने पहले ही कर दिया है। वो प्रिया प्रीतम की मुस्कुराहट में फंसे हुए चित्त वाले हैं, तुम्हारी मुस्कुराहट क्या वहां फर्क पड़ेगी। लेकिन तुम्हें